एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे जो मैंने वीडियो नंबर 1 बनाई थी वो ये इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 103 मल्टीप्लाइड बाय 107। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हमें नॉर्मल मल्टीप्लाई से नहीं करनी है, हमें इसका 103 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें 107 को हमें इसको एल्जेब्रिक जो फॉर्मूलाज होते हैं उनका यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। अब आप देखिए इन क्वेश्चंस में आपको सोचना थोड़ा ज़्यादा होता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि आप इनको किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो एक फॉर्मूला बन जाए। यानी कि आप 103 को लिख सकते हैं 105 माइनस 2 और 107 को आप लिख सकते हैं 105 प्लस 2। अब क्वेश्चन ये होता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि 105 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये जो दो टर्म दिए रहते हैं, ये दो, इनका मीन निकाल लीजिए। इनका मीन आया है 105, यानी कि 103 एंड 107 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 105, यानी कि इन दोनों को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 105 के जैसे में, यानी कि 105 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 105 प्लस 2। अब आप देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम 105 को a कंसिडर कर लें और 2 को b कंसिडर कर लें, यहाँ पे माइनस है हमारा, यहाँ पे हमारा प्लस है, तो यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 105 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 11025 माइनस 4, यानी कि 11021 इसका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें इवैल्यूएट करना है 103 मल्टीप्लाइड बाय 97। इसमें भी वही क्वेश्चन रहेगा कि हमें इसको कैसे लिखें, हम इसको क्या लिखने का तरीका होगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका पहले मीन निकालिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 105 मल्टीप्लाइड बाय 103, 108 मल्टीप्लाइड बाय 105, मतलब कि इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 103 मल्टीप्लाइड बाय 97, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप मीन निकालिए करें। पहले मीन निकाला, इसका मीन आया 100, यानी कि 103 एंड 97 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 100, यानी कि हम 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 97 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3। तो अब देखिए अगर हम 100 को a मान लेते हैं और 3 को b मान लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 10,000 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 10609। इसी तरह से हमें ये क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए इसी के बेसिस पे एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ये है 0.99 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब हम सोच सकते हैं कि हम इसको 0.99 मल्टीप्लाइड बाय 0.99 कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें तो फॉर्मूला लगा कर उसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए इसमें फिर से दिमाग लगाइए, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01, 0.99 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.09 और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0.01 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 0.01। सॉल्व किया 1 प्लस 0.0001 माइनस 0.02 और हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.9801। यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस हमें ऐसे करना है, और अगर 100 इंटू 97 टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आपको मीन निकाल के करना है। अब देखिए एक और अलग टाइप का क्वेश्चन, इसमें है 0.54 मल्टीप्लाइड बाय 0.54 माइनस 0.46 मल्टीप्लाइड बाय 0.46। हम इसको लिख सकते हैं 0.54 का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 0.46 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है a प्लस बी ए माइनस बी, और ये हमारा a है ये हमारा b है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इन 0.54 में से माइनस करेंगे 0.46 को तो 0.08 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 यानी कि 0.08। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था उसी टाइप का है, लेकिन इसको कराने के मेरे पास 2 मेथड हैं। पहले मैं आपको सेकंड मेथड करा रही हूँ, ये वाला मेथड देखिए पहले। अब आया है हमारे पास 105 मल्टीप्लाइड बाय 106। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था क्या, मीन निकाल लेना। आपने मीन निकाला 105.5 आ गया मीन आपका, यानी कि हम 105 और 106 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 105.5 के फॉर्म में। तो हमने इसको लिखा 105.5 प्लस 0.5, ये तो हमारा हो जाएगा 106। और अगर हम 105.5 में से 0.5 हटा दें तो हमारा हो जाएगा 105, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी जैसी चीज़ें बन गई हैं। तो हम इसमें लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर कितना है हमारा 105.5 और b स्क्वायर कितना है हमारा 0.5। तो ये हमारा ये आ गया आंसर। ठीक है, अब आप देखिए इसका दूसरा मेथड क्या है। इसी का दूसरा मेथड है मेरे पास कि 105 को मैंने लिख लिया 100 प्लस 5 और 106 को मैंने लिख लिया 100 प्लस 6, ये भी कर सकते हैं हम। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पीछे, x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय x प्लस बी जैसी चीज़ें आ जाएँ तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ x प्लस ए बी। ठीक है, x यानी कि यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट में पहला जो टर्म होगा वो सेम होगा। यहाँ पे भी जो पहला टर्म है यानी कि 100 और 100 सेम है, और हमारा a क्या है यहाँ पे, a हमारा है 5 और b है हमारा 6, यानी कि हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। a एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 6 और इंटू एक्स यानी कि इंटू 100 प्लस ए बी यानी कि प्लस 5 इंटू 6, ये हो जाएगा 10,000। ये हमारा प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये प्लस है, प्लस 1100 प्लस 30 सॉल्व किया, ये हमारा ये आ गया। अब आपको समझ में आ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है, बहुत अच्छे से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।